लेक्चर है वो इंग्लिश 101 का फर्स्ट लेक्चर होगा, लेकिन उससे पहले जो आप लोगों ने यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करने हैं वो हम लोग देख लेते हैं। टोटल आप लोगों के जो मिड टर्म में आप लोगों के 45 लेक्चर्स हैं, टोटल जो मिड टर्म में होंगे वो 23 होंगे एंड जो बाकी नेक्स्ट रह जाएंगे वो फाइनल टर्म में होंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के मिड टर्म जो है इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस, जिसमें से मेजोरिटी ऑफ पेपर आता है। ठीक है, तो वो आप लोगों ने हाईलाइट कर देने हैं, आप लोगों को मैं करवा दूंगी फर्स्ट लेक्चर में ही, तो आप लोगों ने उन पे ज़्यादा फोकस करना है जी। तो रीडिंग एंड डिक्शनरी ये अनयूजुअल सा है, इसमें से मतलब डिक्शनरी वगैरह में से ना कोई इतना खास नहीं आता, एक दो एमसीक्यूज आ जाते हैं। उसके अलावा प्रोनाउंसिएशन में से बहुत ही काम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो पंक्चुएशन का आप लोगों का लेक्चर होगा, मतलब इसमें जो पंक्चुएशन आती है आप लोगों के रीडिंग या फिर डिक्शनरी या फिर ग्रामर में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसमें से बहुत ज़्यादा। और जो टेंसेज होते हैं आप लोगों के, ठीक है। आगे रीडिंग फॉर मेन आइडिया, ये और टॉपिक मेन आइडिया, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से मेजोरिटी ऑफ दी लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आते हैं। ठीक है, आगे रेफरेंसेस भी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किल्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रीडिंग एंड वोकेबुलरी में से भी एमसीक्यूज में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे प्रीफिक्सेस में भी एमसीक्यूज में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए करना है। आगे डिस्क्रिप्शन, लोकेशन इंफॉर्मेशन, ये भी एक आधे एमसीक्यूज आ जाता है, ज़्यादा नहीं इसमें। ठीक है, वर्ड फॉर्म्स ये भी एमसीक्यूज में आता है। अंडरस्टैंडिंग रीडिंग ये भी आप लोगों को पता है, इसमें बस आप लोगों ने रीडिंग को अंडरस्टैंड करना होता है। इनफॉर्मल्स आप लोगों का होगा। आगे मेकिंग इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। असेसिंग टेक्स्ट, इंटरप्रीटिंग रियल डाटा। आगे एवेल्युएटिंग टेक्स्ट और असेसिंग टेक्स्ट आप लोगों ने कर लेना है। ठीक है, आ जाता है बाज़ दफ़ा, लेकिन जो ज़्यादा आप लोगों के टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो मेन आइडिया वाले हैं। इसमें 3-4 मतलब आप लोग समझिए, अगर आप लोगों का मिड टर्म का पेपर है ना 40 मार्क्स का, तो उसमें 10 to 15 to 20 पोर्शन इसका होता है। ठीक है, आगे क्लोज फॉर कम्प्रीहेंसिव स्काइमिंग एंड स्कैनिंग, इसमें से भी आ जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें से भी। आगे काज एंड इफेक्ट, काज और इफेक्ट ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें से एमसीक्यूज में, क्वेश्चंस में ये भी क्वेश्चन में भी, लॉन्ग में भी, शॉर्ट में भी आ जाते होते हैं। ठीक है, सेंटेंस टाइप भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो सबसे आप लोगों का इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो लास्ट वाला इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अफेक्टिव सेंटेंस, यूनाइटिंग कोहेरेंस, एम्फेसिस, इसमें से बहुत 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 ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी क्वेश्चन आते हैं। पहले जो मैंने आप लोगों को ये 7-8 चैप्टर कराएंगे, और जो आप लोगों के लास्ट 2 चैप्टर हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा आई होप पेपर के बारे में। आई होप के 40 मार्क्स का आप लोगों का या 44 मार्क्स का आप लोगों का पेपर होता है, हाफ मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं, हाफ मार्क्स का जो होता है आपका सब्जेक्टिव होता है। हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे, मैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो हाईलाइट करवा दिया करूँगी। ठीक है, तो आप लोगों ने लेक्चर्स लेने हैं, चल आप लोगों की सारी क्यूरीज क्लियर हो जाएंगी, और जो पेपरों से पहले मैं वीडियो करूँगी आप लोगों को, उसमें दोबारा से हम लोग 1 से लेके 23 तक, और आगे जो फाइनल टर्म के पेपर होंगे उसमें 24 से लेके 45 तक हम लोग प्रैक्टिस कर लिया करेंगे। ठीक है, चलें तो हम लोग करते हैं पहले रीडिंग एंड डिक्शनरी। अच्छा, रीडिंग किसको कहते हैं और डिक्शनरी किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? रीडिंग जो होती है ना वो होता है कि मतलब पढ़ना किसी चीज़ को। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक बुक दे दूँ, ये आप लोगों को इनफॉर्मल सी चीज़ें ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। एक बुक दे दें आपको, बोलें कि पढ़ें, तो वो आप लोग रीडिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी होती है लफ्ज़, यानी कि अल्फाज का यूज़ आप लोगों ने किस तरह से करना है। ठीक है, यानी इमला आप लोगों ने सुनी होगी ना, वो होती है। ठीक है, डिक्शनरी कि आप लोगों ने, अगर आप लोगों को मैं दे दूँ कि अच्छा इसकी डिक्टेशन करके दिखाओ, तो आप लोग गुड, ठीक है ना, या फिर इसकी इंग्लिश मुझे बताओ, तो आप लोग गुड लिखोगे ना, तो वो एक किस्म की डिक्शनरी। अगर आप लोगों की डिक्शनरी में ग्रिप होगी तो आप लोग लिख सकोगे वो। ठीक है, तो ये जो लेसन है ये 2 पार्ट्स पे होगा, यूज ऑफ अ लैंग्वेज डिक्शनरी, हाउ टू यूज अ डिक्शनरी। ठीक है, कि हम लोगों ने यूजेस देखने हैं यहाँ पे डिक्शनरी की, हम लोग डिक्शनरी को किस तरह से यूज करते हैं। अच्छा, डिक्शनरी की डेफिनेशन दी हुई है,
ये एज एमसीक्यूज में आ सकती है, वैसे शॉर्ट क्वेश्चन में ये नहीं आती, ठीक है। लेकिन डिक्शनरी को समझने के लिए इसकी आप लोगों को करनी पड़ेगी डेफिनेशन। क्या होती है? अ डिक्शनरी इज अ बुक दैट ओनली लिस्ट एंड रिकॉर्ड द वर्ड ऑफ लैंग्वेज। वही बात जो मैंने आप लोगों को बता दी है कि इसमें वर्ड्स होते हैं, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग स्कूल जाते हो तो आप लोगों का रिकॉर्ड होता है वहाँ, ये बच्चा इतने दिन आया है, इसके इतने मार्क्स हैं, ये पढ़ाई में ऐसा है, इसका यूनिफॉर्म किस तरह से होता है। इसी तरह डिक्शनरी ने भी क्या किया होता है, जो होते हैं ना लफ्ज होते हैं, उनको मजमुआ बना के अपने अंदर रिकॉर्ड किया होता है, ठीक है। तो जब भी किसी को ज़रूरत पड़ती है डाटा की तो वो उसमें से ले लेता है, ठीक है। ये बेसिकली डिक्शनरी होती है। कहते हैं इसको स्पीक किस तरह से करना चाहिए, लैंग्वेज प्रोनाउंस किस तरह से किया जाता है डिक्शनरी को, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये आप लोगों को प्रैक्टिस से आएंगी, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर मैं एक एक चीज़ समझाने लग जाऊँ आप लोगों को डिटेल में जाके तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। इस पर बनाएंगे हम लोग, अगर आप लोगों ने करना हुआ इन केस तो आप लोगों की फाइनल टर्म जब भी आप लोग फ्री हों व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करें इंग्लिश ग्रामर कोर्स, या फिर अभी से स्टार्ट कर दें। तो आप लोग अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे 30-40 से ज़्यादा तो मैं करवा दूँगी, ठीक है। तो उसमें ये सारी चीज़ें आप लोगों की, क्योंकि ये आप लोगों को नेक्स्ट सेमेस्टर्स में भी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा अगर करना हो। अच्छा, स्पेलिंग क्या होते हैं? स्पेलिंग सब आप लोगों को पता है कि स्पेलिंग्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स। ये आ जाते होते हैं अक्सर एमसीक्यूज में, ठीक है, कि करेक्ट स्पेलिंग इसके कौन से, अक्सर एक या दो एमसीक्यूज होते हैं इसके, ठीक है। अच्छा, तो स्टूडेंट स्पेलिंग बेसिकली इन्होंने इनकी एक्सरसाइज दी हुई है, देखें ये सेंटर है और ये कलर है, ये स्पेलिंग है, ठीक है। अब सेंटर को आप लोग कलर नहीं पढ़ सकते, कलर को सेंटर नहीं पढ़ सकते, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसके जो होता है स्पेलिंग से डिक्शनरी को इंडिकेट करते हैं, ठीक है, उसे समझते हैं कि ये स्पेलिंग कलर की है और ये स्पेलिंग सेंटर की है। हम लोग ये नहीं पढ़ सकते कि सेंटर की जगह पे कलर और कलर की जगह पे सेंटर। ये स्पेलिंग्स का बेसिकली फर्क होता है। आगे प्रोनाउंसिएशन होती है। प्रोनाउंसिएशन की हम लोगों ने किस तरह से पढ़ना है, जैसे सेंटर है इसको हम लोग सेंटर पढ़ेंगे, और ये कलर है इसको हम लोग कलर पढ़ेंगे। इसकी एग्जांपल लेती हूँ, ये कलर इसको हम कलर। अब देखें यहाँ पे जो सी है वो कलर काफ की आवाज दे रही है, लेकिन यहाँ पे जो सी है उसको हमने सीन की आवाज दे रहा है। अब हम इसको कैंटर नहीं पढ़ सकते और इसको सलर नहीं पढ़ सकते, ठीक है। जो जिस तरह की उसकी प्रोनाउंसिएशन बनाई हुई है हमें उसी तरह से पढ़ना है, ठीक है। हम लोग अपनी प्रोनाउंसिएशन नहीं उसमें ऐड कर सकते। ये इंग्लिश के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। समझ आ गई स्टूडेंट्स? तो आप लोगों ने प्रोनाउंसिएशन को जो होता है अल्फाज की, ये आप लोग जो जब अल्फाज बोलते हैं तो आप लोगों को, अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि मैं एक ही दिन में आप लोगों को एक्सपर्ट बना दूँ प्रोनाउंसिएशन में तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, आगे पार्ट ऑफ स्पीच है, पार्ट ऑफ स्पीच है। इसमें नाउन आ जाता है, प्रोनाउन आ जाता है, वर्ब आ जाता है, ट्रांजिटिव आ जाता है, इंट्रांजिटिव आ जाता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन और प्रेपोजिशन। अच्छा, इस पे एक पूरी पूरी वीडियो बनती है, नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, और ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अगर आप लोगों को सिर्फ हिंट चाहिए, नाउन क्या होता है, इसमें होता है, प्रोनाउन क्या होता है जो इसमें जगह पे इस्तेमाल होता है, वर्ब क्या होता है, फेल होता है जो काम कर रहा हो, आगे एडजेक्टिव क्या होता है, इसमें सिफ्त होता है, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ते आ रहे हो शुरू से। प्रेपोजिशन क्या होता है, फॉर, जो, इन। अच्छा, प्रेपोजिशन के आ जाते हैं एमसीक्यूज, वर्ब के भी आ जाते हैं एमसीक्यूज, ठीक है। आप लोगों ने इसको कर लेना है। ये जो टेंसेस होते हैं ना पार्ट ऑफ स्पीच, इसको आप लोगों ने वीडियोस इंशाल्लाह बनेगी, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। 1-2 दिन में अगर आप लोगों ने लेनी हुई इसकी वीडियो, क्योंकि इसके आ जाते हैं आप लोगों को, तो इस पर एक अलग पार्ट ऑफ स्पीच में वीडियो बनेगी मेरी, वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को, या मेरे चैनल पर अपलोड हो जाएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो वो आप लोग देख लेना, ठीक है। आगे ओरिजिन ऑफ वर्ड, जो स्टूडेंट्स 3 दिन बाद 4 दिन बाद में वीडियो देखेंगे तो उन्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी, ठीक है। वैसे भी मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग प्ले लिस्ट में जाएंगे तो सर्च करेंगे। आगे ओरिजिन ऑफ वर्ड्स के ओरिजिन एंड डेरिवेशन ऑफ वर्ड क्या है बिफोर इट कम एन इंग्लिश वर्ड, कि किस तरह से वो इंग्लिश वर्ड में है, ये भी प्रोनाउंसिएशन वाला बेसिकली हिसाब होता है। आगे मीनिंग्स, वर्ड, सारी सी बात है, जो भी आप लोग वर्ड पा रहे हो उसकी कोई ना कोई डेफिनेशन होगी, कोई ना कोई मीनिंग होगी। अगर मैंने आप लोगों को ऊपर एग्जाम्पल दी है कलर की,
तो कलर का मतलब होता है रंग, इसका मान ही नहीं कर रहा है ना, बेसिकली वही हम लोग मीनिंग कहते हैं। अच्छा, अब आप लोगों को ये पेपर में किस स्टूडेंट्स आप लोगों को वो देता है कि ये एक वर्ड है, तो आप लोगों ने क्या करना होता है, उसका सिनोनिम्स आते हैं, सिनोनिम्स, ठीक है। तो ये भी आप लोगों की प्रैक्टिस होगी, आप लोगों की प्रैक्टिस होगी, आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। ये उन्होंने दिए हुए हैं, कुछ आप लोगों को एक्सरसाइज दी हुई है, मीनिंग, एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन ऑफ वर्ड स्पेसिफिक करनी है। कहते हैं स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ द वर्ड प्ले। प्ले का मतलब खेलना होता है, ठीक है। इसका आप लोग इंजॉयमेंट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि खेलना और इंजॉयमेंट होता है ये आप लोगों, लेकिन उसमें जो आप लोगों को उन्होंने 4 दिए होंगे, आप लोगों ने उसमें से सिनोनिम्स जो है ना वो ढूंढ के लिखने हैं, ठीक है। आगे यूजेज और डिस्क्रिप्टिव लेबल्स। अच्छा, इसको हम लोग यूज किस तरह से करते हैं डिक्शनरी को, ये बेसिकली उन्होंने बताया है। अच्छा, BR ब्रिटिश, AM अमेरिकन, इनकी ये शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव टेबल्स बना होता है इसको। अच्छा, अब आप लोगों की ये उसमें बता सकते हैं कि हमें इसका कोई यूजेज बताएं, वो आप लोगों को BR दे सकते हैं, आप लोगों ने आगे ब्रिटिश लिखना होगा, FML दे सकते हैं फॉर्मल, ये बेसिकली उसके ना एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, यानी शॉर्ट फॉर्म है, तो आप लोगों ने इसको फुल फॉर्म में करना होगा पेपर्स में, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद कर लेना है, अक्सर MCQs में पूछा जा सकता है। SL स्लैंग, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली वही उन्होंने बताया हुआ है। अच्छा, आगे इडियम्स, 2 वर्ड वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स, नाउन फ्रेज। अच्छा, इडियम्स आप लोग के क्या हो गया, आप लोगों ने स्टूडेंट्स पढ़ा होगा इडियम्स को जब आप लोग 9th में होंगे या 10th में होंगे या फिर 11th में होंगे, ठीक है। लुक अप द अंडरलाइन वर्ड इन द डिक्शनरी एंड राइट देयर मीनिंग। यहाँ पे उन्होंने मीनिंग्स मतलब दिए हुए हैं कि ये आप लोगों ने वर्ड्स जो है ना इसके मीनिंग बताए, हमें वर्ड्स दिए हुए हैं और आप लोगों ने इसका मीनिंग बताने हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक्सरसाइज दी हुई है, ये आप लोगों ने खुद ही करनी है, मैंने बस आप लोगों को समझा दी है, आप लोगों ने करना है, ठीक है। ये सारी एक्सरसाइज है। ये देखिए ना, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आ गए। सिनोनिम्स क्या होते हैं, जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं, जो एक दूसरे से मैच। अगर आप लोगों को सिनोनिम्स आए जैसे गुड, अच्छा, तो आप लोग अगर उसमें बेस्ट हो तो आप लोगों ने बेस्ट उसका सिनोनिम्स होगा। अगर उसका एंटोनिम्स पूछा जाए गुड, तो फिर आप लोग बैड लिखोगे, ठीक है। तो ये एंटोनिम्स बल्कि उल्ट होता है और सिनोनिम्स जो होता है जो उसका मीनिंग हो, ठीक है। फ्रीजन वर्ड्स होते हैं। फ्रीजन वर्ड्स क्या होते हैं, इधर विद द मेन एंट्रीज आर इन अ स्पेशल सेक्शन एट द बैक, जिसमें कुछ हम लोग स्पेशल सेक्शन रखते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली हमारे पास फ्रीजन वर्ड्स होते हैं। अगर स्टूडेंट किसी भी चीज़ कोई भी आप लोगों का कंसेप्ट रह जाएगा तो वो आप लोगों ने पूछ लेना। आगे इन्होंने यूज डिक्शनरी का यूज बताया हुआ है कि हम लोग डिक्शनरी को किस तरह से यूज करते हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिक्शनरी को किस तरह यूज करते हैं। इसके कुछ स्टेप्स हैं कि ऑल एंट्रीज जो होती हैं डिक्शनरी में अरेंज होती हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स में। देखें, आप लोग अगर गुड लिखते हैं तो उसको GOOD अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स में लिखते हैं ना, कोई उसमें ये नहीं है कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिर 2 3 4 1 2 3 इस तरह से लिखें, ठीक है। उसको एक अल्फ़ाबेटिक आप लोगों को पता है ABCD को कहते हैं हम, ठीक है। वर्ड्स जो होते हैं वो रेंज होते हैं फर्स्ट लेटर, पहले हम लोग फर्स्ट लेटर लिखते हैं, फिर सेकंड लिखते हैं, फिर थर्ड लिखते हैं और फिर सो ऑन। इस तरह से हम डिक्शनरी को अरेंज करते हैं या फिर यूज करते हैं। अच्छा, आप लोग किस तरह करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताऊं, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आपने ए देखा होगा, जब आपके पास इतनी सी बुक होती है डिक्शनरी में, यहाँ पे बेसिकली क्या उन्होंने बताया हुआ है, ए पहले ए वर्ड के सारे उन्होंने वर्ड्स लिखे होते हैं, फिर बी के, फिर सी के, फिर डी के, ठीक है। उसके सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं ताकि आप लोगों को ढूंढने में आसानी हो जाए। फाइंडिंग वर्ड्स की वीकली कहते हैं, आप लोग वीकली किस तरह सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं डिक्शनरी में। आजकल तो मोबाइल्स में डिक्शनरियाँ होती हैं, उसमें सिर्फ सर्च करना पड़ता है तो आप लोगों को मिल जाती है, ठीक है। कहते हैं हम लोग पेज नंबर पीछे से देख लेते हैं और डिक्शनरी में से वो वर्ड ढूंढ लेते हैं कि ये वर्ड्स जो हैं इस पेज नंबर पर होंगे या बी लेटर वाले वर्ड्स इस पेज नंबर पे होंगे, ठीक है। आगे गाइड वर्ड्स, ये वही बेसिकली चीज़ बताई हुई है आप लोगों को, ठीक है। ये उन्होंने एक आप लोगों को स्टोरी दी हुई है, इसमें से आप लोगों ने आंसर देने हैं। आफ्टर रीडिंग द स्टोरी आंसर दी फ्लोइंग क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि
उसने पूछा वे रीड द फोर स्टेटमेंट गिवन बिलो, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मेन आइडिया। अच्छा, इसमें मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी का बताया हुआ है आप लोगों को, तो आप लोगों ने कहना है कि मेन आइडिया, ये जो स्टोरी थी आप लोगों ने पढ़ लेनी है। अगर मैं इसे पढ़ती रही ना तो आप लोगों का हाँ वही हिसाब आ जाता है, फिर शॉर्ट लेक्चर शॉर्ट नहीं रहता। शॉर्ट लेक्चर में यही होता है, बस आप लोगों को बताया जाता है कि ये चीज़ आप लोगों ने कंसेप्ट दिया जाता है, आगे से करनी आप लोगों ने खुद होती है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। आप लोगों से उन्होंने मेन आइडिया पूछा हुआ है। मेन आइडिया हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट जब इसके लेक्चर्स आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे ट्रू फॉल्स उन्होंने बताया हुआ है, ये भी आप लोगों ने ऊपर से देख के ट्रू लगाना है और फॉल्स लगाना है, जो भी आप लोगों को दिया होगा। नीचे उन्होंने आंसर भी दिए होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली स्टोरीज ही दी हुई हैं आप लोगों। आगे सेकंड लेक्चर है हमारा प्रोनाउंसिएशन में, हम वर्ड्स को किस तरह से प्रोनाउंसिएशन करते हैं। इसको भी बेसिकली आप लोगों को अगर करवाई जाए तो इतनी अच्छी से समझ नहीं आएगी, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन होता है जो प्रैक्टिस करने से स्टूडेंट्स होती है। अगर मैं आप लोगों को मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, सारे वर्ड्स अगर लिख कर भी आप लोगों को दे दूं, अगर मैं आप लोगों को एक बुक करा दूं डिक्शनरी की कि ये प्रोनाउंसिएशन है, आप लोग याद कर लो, आप लोग नहीं कर सकते, ठीक है। आप लोग जैसे जैसे उसे यूज करते हैं आप लोगों को होता है, ठीक है। इसका भी लेक्चर मैं आज साथ ही दे देती हूँ। प्रोनाउंसिएशन बेसिकली क्या होता है, आप लोग किस तरह से वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं। जैसे ये देखें, ये कोरस, ये के की आवाज दे रहा है, ठीक है। ये देखें, ये चर्च, चे की आवाज दे रहा है, ठीक है। ये बेसिकली हमारा प्रोनाउंसिएशन करने का तरीका है, ठीक है। ये रेशन, शन, श की आवाज दे रहा है, इसकी साउंड नहीं करे। मशीन, श की आवाज दे रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास कहते हैं कुछ पंजाबी होते हैं, इसमें कुछ उर्दू वर्ड्स की आवाज देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली लेटर्स हैं जो आवाज दे रहे हैं। ये आगे उन्होंने शॉर्ट वावल्स दिए हुए हैं, 7 है, और आप लोगों के पास लॉन्ग वावल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। ये आप लोग उससे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, शॉर्ट वावल्स की तादाद कितनी है और लॉन्ग वावल्स की तादाद कितनी है। ये आप लोगों ने याद कर लेने, पिट, पेट, पेट, पुट, पोट, पुट, ठीक है। की, कार, कोर, को, कर, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसके सिंबल्स जो हैं ये भी याद रखने हैं, ठीक है। ये नीचे भी उन्होंने दिए हुए हैं, ये आप लोगों ने स्टूडेंट्स पढ़ना है। कॉन्सोनेंट साउंड्स जो होते हैं वो भी आप लोग, ये हमारे पास है, ये भी आप लोगों ने पढ़ना है। 20 वावल्स हैं इसमें, इन इंग्लिश में 7 शॉर्ट है, 5 लॉन्ग है एंड 8 डिप्थोंग है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, ये एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। बेशक इसको हाईलाइट करना है। आगे स्ट्रेस, स्ट्रेस वर्ड आप लोग कौन से होते हैं स्टूडेंट्स जिन पे हम लोग स्ट्रेस मतलब देते हैं, दबाव डाल के उनको पढ़ते हैं। जैसे मदर है, मदर, टेबल, बल पे आप लोग देखेंगे कि दबाव डाल रहे हैं, ठीक है। आफ्टर, टर पे हम लोग स्ट्रेस डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये वर्ड्स स्ट्रेस वर्ड्स होते हैं कुछ। अच्छा, आप लोगों को अगर पेपर में वो बोले कि इनमें से कौन सा वर्ड स्ट्रेस है, ठीक है, तो आप लोगों ने मतलब उसको प्रोनाउंसिएट करके देखना है, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स आते हैं बेसिकली पेपर में। आफ्टर, टर जो है ना वो एक स्ट्रेस वर्ड है, ठीक है। अच्छा, आगे फिर से उन्होंने पैसेज दिया हुआ, इसमें से कुछ एक्सरसाइज आप लोगों को दी हुई है कि इसमें से शायद उन्होंने रीड दिस पैसेज, यू विल बी अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स ऑन अ टीवी स्क्रीन, टिक ओनली द वर्ड्स दैट यू हेयर बीइंग रीडिंग, रीड। कहते हैं वही वर्ड्स आप लोगों ने टिक करने हैं जो आप लोगों ने रीडिंग में किए हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ से आप लोगों ने स्ट्रेस वर्ड को करना है। एडवर्टाइजमेंट, ये भी एक स्ट्रेस वर्ड है क्योंकि इस पे भी स्ट्रेस। आगे अच्छा हम लोग रीडिंग फॉर मेन आइडिया पढ़ेंगे, वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से आप लोगों के सही लेक्चर स्टार्ट होते हैं। वो जो ऊपर था उसमें से आते सिर्फ एमसीक्यूज आप लोगों को आएंगे, सिर्फ आपने एमसीक्यूज के लिए इसको सारे को पढ़ना है। लेकिन मैंने आप लोगों को समझा दी हुई है, नाउन, प्रोनाउन वगैरह जो है ना वो एडजेक्टिव इसमें से इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह वीडियोस बना दूंगी। थैंक यू वेरी मच।